हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आते हैं, जो कि यह प्रश्न हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकता है। तो प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपसे कि ओम का नियम क्या है, सत्यापित कीजिए, या ओम के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसका सत्यापन भी करिए। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो इस प्रकार से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिक अवस्था में क्या आ जाएगा, ताप व दाब अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले न। अपरिवर्तित का मतलब है कि समान रहे, बदले न। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही है हमारा ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यदि यह मान लेते हैं कोई हमारा चालक तार है, यह हमारा चालक तार है, यदि इसकी भौतिक अवस्था ताप व दाब अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब है कि समान रहे, बदले न, यानी कि ताप और दाब बदले न। तो इसके दोनों सिरों के बीच मान लेते हैं सिरा ए है और यह सिरा बी है। जो विभवांतर होगा वह इसमें बहने वाली धारा यानी आई के समानुपाती होगा। यानी कि जो इसका विभवांतर होगा दोनों सिरों के बीच का, यहाँ से यहाँ तक लेकर विभवांतर होगा, यह भी जो होगा हमारा अनुक्रमानुपाती होगा किसके, आई के। चालक तार है ए बी, इसके जो सिरों के बीच विभवांतर भी है और इसमें बहने वाला धारा मान लेते हैं कि आई है। तो जो यह विभवांतर होगा वह धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब है कि यदि इस चालक तार में धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। यही होता है समानुपाती का मतलब, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो यही हमने लिखा है कि भी अनुक्रमानुपाती आई। जब यह समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम आर कहते हैं, यानी आर यहाँ पे होता है, यही हमारा प्रतिरोध होता है। तो V इक्वल टू आई आर, यही होता है हमारा ओम का नियम। ओम के नियम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, यही हमारा मैथमेटिकल रूप है ओम के नियम का। तो जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। तो आर है, यही हमारा नियतांक है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ओम के नियम के अनुसार जो ग्राफ बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा। जो ग्राफ होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ग्राफ हम देखेंगे, यह फार्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर। यदि हम R बराबर यहाँ से निकालें तो यह जो I है यह हमारा V के बटे में चला आएगा। तो R बराबर हमें क्या मिल जाएगा, V अपान में I मिल जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है, ओम के नियमानुसार यही मतलब है कि किसी चालक तार में, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, चालक तार है। यदि इस चालक तार में जो करंट आई फ्लो होगा, यानी मान लेते हैं कि धारा आई फ्लो हो रहा है, तो इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा यानी V होगा वह समानुपाती होगा आई के। यानी कि जब हमारा धारा बढ़ेगा तो उसके साथ साथ विभव बढ़ेगा, यानी विभवांतर बढ़ेगा, और जब विभवांतर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ धारा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो इसके अनुसार हम दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पे मान लेते हैं हमने धारा दर्शा दिया यानी कि एम्पियर, और वाई अक्ष पे हमने विभवांतर को दर्शा दिया V से। तो मान लेते हैं कि यदि हमारा धारा का जब मान 2 है, यह हमारा क्या है, धारा का मान है यानी एम्पियर, आई का मान है। यदि जब धारा का मान 2 है तो उस स्थिति में विभव का मान कितना होगा, धारा का मान जब 2 है तो उस स्थिति में विभव का मान भी कितना होगा, 2 होगा। जब धारा का मान 2 से बढ़ के 4 हो जाएगा, यहाँ पे जब 4 हो जाएगा तो जो विभव का मान है वह भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब हम धारा का मान बढ़ाएंगे यानी हम 6 बढ़ाएंगे, मान लेते हैं धारा का मान जब हमारा बढ़ता है 6 होता है, तो विभव का मान भी उस स्थिति में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, और जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। और समानुपाती होने का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा। यही हमारा समानुपाती का मतलब है। तो ग्राफ इस प्रकार से आप बनाएंगे कि वाई अक्ष पे विभवांतर दर्शा देंगे और एक्स अक्ष पे धारा दर्शा देंगे। तो जो इससे हमें ग्राफ प्राप्त होगा वह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। यह जो सारी बिंदुएं हैं यदि हम इसको मिलाएं तो यहाँ से एक हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि यदि एक बढ़ रहा है तो
उसके सापेक्ष दूसरा वाला भी मान उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो यही मतलब होता है। स्टूडेंट, यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।